इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। पिरामिड आपको भी ट्रायंगुलर गिवन है हुज बेस एरिया इज़ 92 इंच स्क्वायर। यहाँ पे बेस एरिया उन्होंने आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है जो कि 92 इंच स्क्वायर है एंड हाइट इज़ 4 इंचज़। हाइट भी आपको गिवन है तो आपने जस्ट फार्मूला लगा के जो है वो उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, वो होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वो 1/3 बेस एरिया आपको गिवन है 92 इंच स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट आपको गिवन है 4 इंच। ठीक है, तो 92 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 368 इंच क्यूब हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो 368 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 1 द 3 हो जाएगा, 6 नीचे आएगा आपके पास, 3 2 द 6 हो गया, 8 नीचे उतरा है तो यहाँ पे आपके पास यहाँ लिखेंगे 3 2 द 6। तो रिमाइंडर में आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 122 कंप्लीट 2/3 इंच क्यूब। ये आपके पास जो है वॉल्यूम का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है वो सेम इसी तरह है। ठीक है, उसमें आपको जो है वो बेस एरिया गिवन है और हाइट गिवन है, दोनों चीज़ें गिवन है। ठीक है, सेम इसी तरह आपने फार्मूला लिखना है। यहाँ पे बस वैल्यूज़ चेंज होंगी, मेथड जो है वो सारे का सारा सेम इसी तरह है। ठीक है, अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करना है। उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 14 की कि द हाइट ऑफ ग्रेट पैरामिड इन इजिप्ट इज़ 146 मीटर। हाइट आपको पैरामिड की गिवन है एंड द बेस इज़ अ स्क्वायर ऑफ 229, स्क्वायर ऑफ साइड 229 मीटर, यानी कि उसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप की है और उस स्क्वायर की एक साइड कितने मीटर की है, 229 मीटर की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरामिड। आपने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए हमें पता है कि हमें चाहिए होता है बेस एरिया और हाइट ऑफ द पैरामिड। तो बेस एरिया में हम एरिया ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, और हाइट जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, तो हाइट हमें गिवन है 146 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है 229 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम का फार्मूला अगर लिखें तो वो आपके पास आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, हाइट आपके पास आ जाएगा। अब बेस एरिया में जो है वो आपने क्या लिखना है, बेस एरिया में आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और लेंथ आपको यानी कि साइड की लेंथ कितनी दी हुई है 229, तो 229 मीटर मल्टीप्लाई 229 मीटर, ये आपके पास जो है वो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। इसके बाद हाइट आपको कितनी गिवन है, 146 मीटर आपको जो है वो हाइट गिवन है। तो यहाँ पे अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे सिंपली। 1/3 229 का जब आप जो है वो स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे 5 2, ठीक है, 441। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 146 मीटर। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को आप जो है वो मीटर 146 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 7656386 मीटर क्यूब। इसको अब आपने क्या करना है, 3 पे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो डिवीजन के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वॉल्यूम का वो आपके पास आ रहा है 2552.13 मीटर क्यूब। ये आपके पास जो है वॉल्यूम का आंसर आ गया है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट हमारे पास है कि द पैरामिड शोन इन फिगर 2, ये वाली जो फिगर है इसमें आपको जो पैरामिड दिखाया गया है हैज़ अ रेक्टेंगल बेस। ठीक है, इसकी बेस रेक्टेंगल है। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड इट्स वर्टिकल हाइट। आपको वॉल्यूम गिवन है और आपने क्या करना है, इसकी वर्टिकल हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस पैरामिड में आपको जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है और जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, हमारे पास होता है वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पैरामिड, या हम अकेला यहाँ पर हाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम आपके पास है 100 सेंटीमीटर क्यूब
ये आपके पास आ गया 1/3। अब आ गया बेस एरिया, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो पिरामिड है इसकी बेस रेक्टेंगल शेप की है, इसका मतलब है कि फिर हम यहाँ पे जो है वो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला लगाएंगे, और रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। तो बेस एरिया में हम इस वाले क्वेश्चन में अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट जो है ये आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ से अब हमने जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से देखें 3 1 द 3 हो जाएगा, 3 2 द 6, तो 10 2 द आपके पास कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट आपके पास एज इट इज़ आ रही है। अब आपने हाइट फाइंड करनी है, तो 20 100 वाली साइड पे आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 करना है। इसकी स्टेटमेंट मेरे पास है, द पैरामिड शोन इन द फिगर हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस, इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स वर्टिकल हाइट। आपको जो है वो एक पैरामिड दिया हुआ है, इसकी बेस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। और आपको जो है वो इसका वॉल्यूम भी गिवन है, आपने इसकी वर्टिकल हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे पास सोल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पैरामिड। हाइट आपने फाइंड करनी है, तो बेस एरिया में आप क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे। ये फिगर में आपको जो पैरामिड गिवन है इसकी बेस किस शेप की है, रेक्टेंगल शेप की है। तो बेस एरिया में आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाइट को आप एच से शो करवा लेंगे। अब आपके पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो आपके पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो आपको यहाँ पे लेंथ और विड्थ गिवन है, तो यहाँ पे आप लिख लें लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और विड्थ की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, अब वॉल्यूम आपको कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम वाली वैल्यू में वॉल्यूम की जगह जो है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको अब हमने जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप देख लें 3 1 द 3, 3 2 द 6 कटिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो 10 2 द आपके पास कितना आ गया है, 10 टू द आपके पास आ गया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, ये आपके पास आ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप हाइट के साथ 20 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जो है वो 100 के साथ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 100 के साथ आपका सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है और 20 के साथ आपके पास आ रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास जो है वो रह जाएगी अकेली हाइट रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें 100 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 25/100। ऊपर 3 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, और नीचे आपके पास 2 सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर्स जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएंगी और एक रह जाएगा, तो हाइट के आंसर के साथ आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, ठीक है। अब हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 16 करना है, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि अ पैरामिड विद द ट्राइंगुलर बेस हैज़ अ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब। एक पैरामिड है, उसकी बेस ट्राइंगुलर है और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इफ़ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरामिड। अब आपको जो बेस में ट्राइंगल दी गई है उसकी उन्होंने आपको जो है वो बेस और हाइट बता दी है, ठीक है, और आपने पैरामिड की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो है वो देखना है, हम गिवन चीज़ें हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो है वो उसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम चलें डायरेक्ट फार्मूले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे वॉल्यूम गिवन है तो हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला हमारे पास होता है 1/3
मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पैरामिड। ठीक है, हाइट ऑफ पैरामिड। अब आपको जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम की वैल्यू हम लगा लें। वॉल्यूम आपके पास है 50 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3। अब बेस एरिया हमने फाइंड करना है। अब बेस चूँकि हमारे पास ट्राइंगल है तो इसमें ट्राइंगल का फार्मूला लगा लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट या स्लैंट हाइट भी इसको कह सकते हैं, मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पैरामिड। ये आपने फाइंड करनी है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। अब आ गई बेस और स्लैंट हाइट की बात। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको गिवन है। उन्होंने कहा है कि बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट जो है ये ट्राइंगल की हाइट है, जिसका मतलब है कि हम इसको जो है वो यहाँ पे स्लैंट हाइट का भी नाम जो है वो दे सकते हैं, लेकिन चूँकि ये बेस वाली ट्राइंगल की हाइट है तो यहाँ पे हम इसको अकेला हाइट ही कहेंगे। और यहाँ से आप देख लें कि पैरामिड की हाइट आपने फाइंड करनी है, यानी कि ये वाला जो हमने बाहर एच लिखा है ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेस हमें जो है वो गिवन है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर और ये वाली हाइट यहाँ पे इसको आप हाइट कहें, स्लैंट हाइट जो है वो यहाँ पे आप इसको नहीं कह सकते। ठीक है, तो हाइट यहाँ पे आपको बेस वाली ट्राइंगल की हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट, असल में ये वाली हाइट आपके पास कौन सी है, ये बेस वाली जो ट्राइंगल है ना ये उसकी हाइट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा इक्वल का साइन, सॉरी आना था यहाँ पे, ये आपके पास हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ से कटिंग कर लें ये 4 हो जाएगा, 4 5 दा आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई आपके पास आ रहा है हाइट। ठीक है, तो हाइट आपने फाइंड करनी है, हाइट के साथ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई है, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और हाइट के साथ 3 डिवाइड में है तो ये 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड करवाएंगे तो इक्वल टू हमारे पास एच आ जाएगा। तो एच इक्वल टू आपके पास यहाँ पे इसको आप कर लें सॉल्व, 53 था आपके पास आ गया है 150 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ओवर आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कैंसिल, एक बच जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 को जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है पैरामिड की हाइट आ गई है। इसके बाद हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की हमारे पास स्टेटमेंट है कि द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर बेस्ड पैरामिड आर 12 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी, क्या क्या आपको गिवन है, हाइट गिवन है और आपको वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमें वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा लें। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द पैरामिड। ठीक है, तो वॉल्यूम की वैल्यू आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है इक्वल टू 1/3, बेस एरिया गिवन नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे। हाइट ऑफ पैरामिड आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद आप देखें कि बेस एरिया जो है वो आपने इसमें इसी से आपने लेंथ फाइंड करनी है, तो इसको आप एक साइड पर रख लें। ये वाला 12 बेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ से ये आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 जो है वो बेस एरिया के साथ डिवीजन में है तो 100 के पास आकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इधर वाली साइड पे सिर्फ हमारे पास बेस एरिया रह जाएगा। अब आपको पता है कि आपका जो पैरामिड है वो आपके पास है स्क्वायर शेप में है, उसकी बेस स्क्वायर शेप में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बेस एरिया में बेस एरिया का मतलब है कि आप स्क्वायर के एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप एरिया ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आपने ये नहीं लिखना, यहाँ से अगर आपको क्लियर ना हो कि मैंने लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ का क्यों लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपने एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, तो अब मैंने ये वाली चीज़ जो है इसको मैंने इस वाली साइड पे लिख लिया है, ये वाली चीज़ इस वाली साइड पे है। ठीक है, दोनों साइड मैंने चेंज कर दिया तो इस वजह से साइन हमारे पास चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, यहाँ पे आ गया लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, और लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ आपके पास क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है,
इसकी आप जो है वो कटिंग कर लें, ठीक है। 3 4 द 12, 3 के टेबल से चलें स्टार्ट कर लेते हैं। 3 1 द 3 और यहाँ पे आपके पास आ गया 00, 4 से कटिंग करेंगे, 4 1 द 4, 4 2 द 8 और 4 5 द आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ पे आपके पास 2 सेंटीमीटर बच जाएंगे। तो एल स्क्वायर का आंसर आपके पास बच्चों कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब आप स्टेटमेंट में देखें, आपने फाइंड क्या करना है। उन्होंने कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस। जो स्क्वायर बेस है आपके पास उसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्क्वायर बेस में हमारे पास क्योंकि 2 टाइम्स लेंथ आती है तो इसलिए हमारा एल स्क्वायर बन गया है। तो हमने एल जो है वो 2 टाइम लेंथ नहीं, बस सिर्फ जो है वो 1 टाइम लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्क्वायर कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए किसी भी इक्वेशन में जब हमने स्क्वायर कैंसिल करना हो तो इसके लिए हमें पता है कि हम जो है वो बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 का आपके पास आ जाएगा 5 और सेंटीमीटर का स्क्वायर भी जो स्क्वायर रूट से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास जो है वो लेंथ का बनेगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है 3.3। तो इसके जो है वो यहाँ से जो है वो जिसको भी जो है वो क्वेश्चन के कोई भी क्लियर ना हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट वीडियो, इस एक्सरसाइज की जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो है वो तफसीलन पैरामिड की शेप जो है वो समझाई हुई है कि वहाँ पे आप जो है वो बेस कैसे आप उसकी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो लेटरल सर्फेसेस होती हैं, ठीक है, वो कैसे जो है वो उनका एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने जो है वो फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी, ठीक है, तो ये बाकी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप जो है वो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो जो है वो लाजमी देखें, ठीक है। उसका जो है लिंक भी मैं आप जहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो वो वाली वीडियो देखने के बाद आपको जो है वो ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है ये बहुत ईजी लगेगी। थैंक्स।